कहाँ जाएगा और क्या कर रहा है। जो लाइफ हाई जो था इसका, अभी लाइफ हाई के करीब है, बट यहाँ कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, जो कल मूव बना था, जो एक तरफा जो तेजी आई थी, अब वो कहीं ना कहीं रुक गई है, स्टॉपेज लग चुका है। मतलब मार्केट सिकुड़ रहा है इस तरीके से कि ना इधर डाउन ज़्यादा जा पा रहा है और ना उधर घूम रहा है। तो आज का जो मार्केट है, अब इसने जो लो बनाया है, ये बनाया है 26,141 और हाई बनाया 26,310। बट अब क्या, अब ये मार्केट क्या करेगा, तो चलिए देखते हैं कुछ इंडिकेटर इंडिकेटर लगा के। अब मैंने यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। 9 सिंपल मूविंग एवरेज अब यहाँ तो टिका हुआ है, यहाँ से नीचे गया यानी कि 26,160 के नीचे गया मोटा मोटा, तो मार्केट फिर नीचे फिसल सकता है। और 26,228 से यानी कि 240 के ऊपर निकला तो मार्केट फिर अपना लाइव जो हाई था है इसका 26,300 के अप्रॉक्स यहाँ क्लोजिंग दे सकता है। बट क्वेश्चन बरतना पड़ेगा आपको, 26,160 है ना, 26,160 के समथिंग अगर आप इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरी भाई इस किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई या स्टॉक हो गया, किसी में बाय सेल की सलाह नहीं है, ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ओनली वीडियो एजुकेशन पर्पस। तो कैंडल फॉर्म तो हो रही है अच्छी अभी ग्रीन, बट वो रफ्तार नहीं है। चलो RSI भी लगा ली जाए इसमें। अब RSI यहाँ पे दोस्तों सीखने का एक मज़ेदार अच्छा मिल रहा है कि हम एक टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहे हैं। RSI जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिगनर्स हैं मार्केट में। अब RSI क्या बोल रहा है, RSI बोल रहा है दोस्तों 52 यानी कि 55 पे अगर जाएगा तो इंडिकेट बाइंग, और नीचे तो टच कर ही लिया इसने, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं जो हाई पे था और इसका जो ओवरबॉट जोन में था, ये वहाँ से ये टेक्निकली सुधार हो रहा है 12:40 यानी कि लगभग 1:45 के समथिंग ओवर सोल्ड जोन में चला गया ये दोस्तों 1:15 ना 1:25 के समथिंग। यहाँ से मार्केट रिबाउंड हुआ और अब इसका वेट है कि आप वेट कर सकते हो कहाँ पे, 26,230 के समथिंग। जब तक इसको क्रॉस नहीं करे तब तक कुछ नहीं करने का, कुछ भी। अगर आपकी कॉल पोजीशन है या पुट पोजीशन है, पुट पोजीशन हो तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपका 26,160 के नीचे गया का है, कॉल तो 26,230 के ऊपर निकला तो मे भी पॉसिबल, और कहीं फंस गया तो वो कह नहीं सकते। और रेजिस्टेंस 26,300 मोटा मोटा सपोर्ट समझ ही गए। और दोस्तों ये ग्रो मेरा जो अकाउंट है मैंने उसमें लॉगिन किया है, यहाँ से आप इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं, चलो इस पर भी देख लिया जाए। जैसे मान लो मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना है, तो मैंने ये यहाँ पे सपोर्ट पे लगा लिया, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ 160 जो अपनी बात, चलो मैं यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार लिया। अब ये सपोर्ट यानी कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे काम कर रहा है, ये सपोर्ट हो गया, नीचे वाली लाइन सपोर्ट हो गई, सपोर्ट
चलो लिख भी देता हूँ आपके लिए हैं। यहाँ पे साइडवे हो रहा है, बट ये जब तक 26,230 के ऊपर ना जाए और 26,160 है ना, 26,160 या 150 की अगर नीचे गया तो ये नीचे जाएगा। 26,260 के ऊपर गया तो है ना, 26,230 के ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी 50 का एनालिसिस। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिकेटर कैसे लगाया जाए। ये चार्ट पे, ये बिगनर्स के लिए बढ़िया है ये वीडियो, बिगनर्स के लिए एक टीचिंग का काम करेगा। हो सके तो बेस्ट है, सीखने का काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आरएसआई अगर दोस्तों 60 के ऊपर है, ये वाली जो लाइन मैं आपको बता देता हूँ, आरएसआई जहाँ पे ये आरएसआई जो लिखा हुआ है, आरएसआई अगर 60 पे है तो यूँ समझो आप ओवरबॉट जोन में है, और 30 के पास है तो ओवर सोल्ड, यानी कि खरीदारी ज़्यादा हो गई, ओवरबॉट बोलते हैं। और ओवर सोल्ड यानी कि अब बिकवाली ज़्यादा हो गई आरएसआई 30 की अप्रोक्स। तो ये इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, और इसमें इंडिकेटर और महत्वपूर्ण है, बाकी सारे इंडिकेटर हटा रहा हूँ मैं, ये आप समझें। ऑल रिमूव, ये यहाँ से सब रिमूव कर दिया मैंने। चलो भी ये रिमूव हो जाओ, ये सारे इंडिकेटर रिमूव कर दिए। अब ये ग्रो एप का है, आप जो भी यूज़ कर रहे हो किसी भी डीमेट अकाउंट की ऐप में आपको सब मिल जाएगा इंडिकेटर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है अगर जो आप ट्रेडर हो। अब टाइम फ्रेम दोस्तों, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है 5 डे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम। अब इसमें अगर हम देखेंगे किसी चीज़ को एनालिसिस करने में, तो हमें लग रहा है कि ये कैंडल आपको ग्रीन ग्रीन, इनको कैंडल बोलते हैं ग्रीन, और ये जो ग्रीन एक रेड और ग्रीन कैंडल, इनको कैंडल बोलते हैं, जिसे कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। अगर आपको इसको कैंडल को चेंज करना हो तो आप बड़े आराम से, ये लाइन चार्ट हो गया, ये इसमें आप अब ये सीख गए। अब चार्ट कितने प्रकार के हो गए, ये एक तो लाइन चार्ट हो गया, वो पहला था वो कैंडल फॉर्म वाला हो गया। अब ये बार चार्ट हो गया। अब मैक्सिमम जो यूज़ होता है दोस्तों वो होता है कैंडल वाला चार्ट। ये प्लेटफॉर्म है, ये सीखने की चीज़ें हैं, बेहतरीन है। ये टाइम फ्रेम आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, आपको कहीं से भी चेंज कर सकते हो। मैंने मान लो इसको 1 ईयर का टाइम फ्रेम लगाया, तो ये कैंडल 1 साल का कैंडल है। ये मतलब ये जो कैंडल है ये आपको पूरी रिपोर्ट बता देगा 1 साल के समथिंग, यानी कि जो वीक वाले जो कैंडल है ना वो सब बता देगा आपको 1 साल के टाइम फ्रेम पे। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ मैं। ये कैंडल, ये चार्ट यहाँ खुल गया। अब यहाँ देख लो आप, ये कौन सा 2024 में निफ्टी ने हाई बनाया था, 2024 में निफ्टी ने हाई बनाया था। अब उसको हाई, इसने हाई ब्रेक किया। अब यहाँ आपको वो लगाना है, क्या आपको लगाना हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रेजिस्टेंस पे आपने लगा ली। चलो भैया ये ऐसे चेक किया जाता है। तो ये इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर है, पिछला हाई कहाँ था वहाँ से इसको लेके जो अभी का हाई है उसे मार्क कर लीजिए, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। सेम चीज़ सपोर्ट, अब सपोर्ट कैसे निकाला जाएगा, सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मार्केट ने कहाँ कहाँ पे ज़्यादा
कहाँ कहाँ पर वो रुका हुआ है, जितनी बार भी गिरता है मार्केट, तो ये कहाँ पे रुका है, ये 24,339 पे भी रुका है। ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, 22,000 के अप्रॉक्स। हमको चाहिए यहाँ का सपोर्ट अभी। अब अगर हम बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट 25,655 है ना, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हो आप। हालांकि मार्केट 25,850 से भी फिर घूम सकता है, लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ का मान लेता हूँ। 25,655 तक मार्केट अगर आ भी गया, नीचे डाउन भी हुआ, तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हालांकि अगर ये रुकता है एक हफ्ते से ज़्यादा, यहाँ सस्टेन करता है 26,200 के ऊपर, 26,200 के ऊपर या 160 के ऊपर भी सस्टेन करता है एक हफ्ते भर के टाइम फ्रेम पे, तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। लेकिन यहाँ सस्टेन करे तो ठीक, नहीं तो फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट मान लिया जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि मार्केट यहाँ पे जो नए हैं कहाँ ट्रैप कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस पे फंसते हैं। इंसान कहाँ, बायर कहाँ फंस जाता है, ये यहाँ पे फंसता है। ये वाला जो पॉइंट है अभी जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बाई करेगा और फंस सकता है। यहाँ ट्रैप वाला अगर कैंडल बन गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया अच्छा खासा, कहाँ पे बन गया अब वो भी देख लेते हैं अपन। अब मान लो अगर ये यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर ले लो। ये अगर मार्केट गया ये एरो वाली साइड में, यहाँ कैंडल बना अच्छा ग्रीन, तो ऊपर जाएगा मार्केट, और यहाँ पे रेड कैंडल बन गया। अब वो कैंडल दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो मेरा, तो एक कैंडल स्टिक वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, बड़े आराम से समझाया है मैंने। और जितना नॉलेज कहीं से भी गेन करो बेस्ट ही होता है। प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जो ट्रूथ हो, ये मायने रखता है आपकी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस बीच अपन साइकोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी कि आपने कहीं खरीदारी करी तो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा, ये सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, सीधा सा फंडा होना चाहिए। ये अगर आप ट्रेडर हो ना, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, तो आपको अगर लंबे समय के लिए बैठोगे तो भी सपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा आपके लिए, रेजिस्टेंस अगर मायने नहीं रखता है तो। क्योंकि वहाँ अच्छा आपको जो चीज़ें चीप चीप मिल जाएगी, जो चीज़ मान लो 100 रुपये की मिल रही थी तो वहाँ आपको 80 में मिल जाएगा, तो वो डिस्काउंट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिस्काउंट की हमेशा वेट करता है। और मार्केट में नीचे से खरीदो ऊपर बेचो। तो ये निफ्टी का एनालिसिस किया, इसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी। इंडिकेटर आप कहीं से भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड का लगाऊंगा, बॉलिंजर बैंड, ये भी अच्छा है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। ये देखो, अब ये इंडिकेटर बता देगा आपको बॉलिंजर बैंड, ये जहाँ जहाँ सपोर्ट लेता है, जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया बॉलिंजर बैंड, मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। और ये रेजिस्टेंस पे लाइनें जाती है, ये जो लाइन है ये दो, एक ऊपर की और एक नीचे की। तो ये बॉलिंजर बैंड भी बता रहा है कि हमारा मार्केट रेजिस्टेंस पे है। तो इससे भी देख लिया हमने, फाइंड आउट कर लिया। अब ये रेजिस्टेंस जाएगा, अगर मान लो ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो ये लाइन भी ऊपर चढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस पे ही चल रही है तो वो रेजिस्टेंस का शो करेगा। और मार्केट जो रेड वाली लाइन है ये नीचे वाली, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा कोई टेंशन नहीं। ऐसा मार्केट का टेक्निकल चीज में ये माना जा सकता है। और वहां से नीचे गए, आप देख लो रेड लाइन के नीचे गया तो मार्केट कितना फिसला, ये यहाँ देख लो आप, 24,000 के समथिंग के यहाँ से मार्केट फिसला 22 के समथिंग गया था। तो टेक्निकली तरीके से तो मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप आप कुछ समझे होंगे, कुछ कमेंट कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर